Hello everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuits, and we are doing unit 3rd, which is nonlinear applications of IC op-amp. Subject code is KC501. So today we will discuss about peak detector. पीक डिटेक्टर जैसे नाम सजेस्ट हो रहा है कि एक ऐसा सर्किट जो हमारी इनपुट सिग्नल होगा उसके पीक्स को डिटेक्ट करेगा, राइट? बट दिस डिटेक्टर विल बी डिजाइंड यूजिंग एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एक ओपैम्प को डिजाइन करके करेंगे, ठीक है? बट इट इज कमिंग अंडर द टॉपिक नॉन लीनियर एप्लीकेशंस, दैट मीन्स हम यहाँ पर नॉन लीनियर एलिमेंट भी यूज करेंगे. यू कैन से वी कैन यूज डायोड और वी कैन यूज बीजेटी, क्योंकि हमें नॉन लीनियर रिलेशनशिप इन दोनों एलिमेंट से मिलता है. अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी आर फोकसिंग ऑन डायोड एंड बीजेटी ओनली, राइट? So let us see how this peak detector will work. So basically, precision peak rectifier or detector is used to measure the peaks of non-sinusoidal waveform or sinusoidal waveforms. Right. So first of all, topic का नाम है peak detector, but it is also known as precision peak rectifiers. Precision peak rectifiers क्यों बोलते हैं? Precision word का मतलब ये है कि बहुत स्मॉल चेंजेस को भी ये स्टडी कर सकता है. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रिसीजन पीक रेक्टिफायर्स और पीक डिटेक्टर्स. And it is used to measure the peaks of non-sinusoidal as well as sinusoidal waveform. चाहे sinusoidal waveform है चाहे non-sinusoidal, दोनों ही के ही peaks को ये डिटेक्ट कर सकता है. Right. So this peak detector circuit measures the positive peak as well as negative peak value of the input signal. जो भी हमारा input signal होगा उसकी positive और negative peak को वो justify कर सकता है. Now, precision peak rectifier को हम डिजाइन कैसे करते हैं? So it is designed using a super diode circuit and a capacitor C along with a load resistance RL. मतलब हम एक सुपर डायोड लेते हैं, एक कैपेसिटर लेते हैं और एक लोड रेजिस्टर लेते हैं, और इन तीनों को कंबाइन करके हम एक पीक डिटेक्टर या प्रिसीजन पीक रेक्टिफायर को डिजाइन कर सकते हैं. जो आउटपुट है वो हम कहाँ लेते हैं? आउटपुट V नॉट इज टेकन अक्रॉस द लोड रेजिस्टर RL. जो RL हमने लगाया है उसके अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं. But now the question here is that what is a super diode? ये super diode क्या है? Right? ये super diode क्या है? We are talking about super diode. So what do you mean by super diode? So basically super diode एक precision half rectifier है, right? Question हमारे mind में ये आ रहा है कि super diode है क्या? But क्योंकि super diode का नाम नहीं सुना है, but it is basically a precision हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर आप लोगों ने सुना है ऑलरेडी. प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर की एक वीडियो में लिंक में ऐड कर दूंगी, राइट? सो हाफ वेव रेक्टिफायर आपको पता है कि क्या होता है, हमारी हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है, राइट? सो प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिकली जो स्मॉल वैल्यूज को भी डिटेक्ट करता हो उस टाइप का रेक्टिफायर. तो इस रेक्टिफायर को हम सुपर डायोड बोलते हैं. एंड हाउ इट इज डिजाइन? इट कैन बी डिजाइंड यूजिंग ओपैम्प लाइक दिस. सो ये हमारे पास एक ओपैम्प है. नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने इनपुट वोल्टेज दिया है, एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है हमारा वो फीडबैक से कनेक्टेड है. जस्ट लाइक बफर देयर इज नो रेजिस्टेंस, राइट? सो जस्ट लाइक बफर सर्किट ये कनेक्टेड है फीडबैक से, मतलब आउटपुट से कनेक्टेड है, ये फीडबैक पाथ है. ये हमने लोड रेजिस्टर R लगा रखा है. बट द चेंज ओवर हियर इज क्यों इसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं, कैसे हमें रेक्टिफिकेशन मिलती है? विद द हेल्प ऑफ दिस डायोड. ये डायोड हमने कहाँ लगाया हुआ है? डायोड हमारा आउटपुट और ओपैम्प के बीच में लगा है, दिस D1 डायोड. इस डायोड की वजह से हमें रेक्टिफिकेशन मिलती है. सो अगर हमारे पास ये इनपुट है तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर हमें कुछ इस टाइप की आउटपुट प्रोवाइड करता है, विच इज एन आउटपुट ऑफ एन हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट? सो यू कैन सी प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर बोला है, और इनपुट वोल्टेज हम कितनी दे रहे हैं? इनपुट वोल्टेज आई एम गिविंग 100 मिली वोल्ट्स ओनली. बहुत स्मॉल इनपुट वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया है. तो इसका मतलब ये है कि इसे प्रिसीजन बोलते ही इसीलिए है कि बहुत स्मॉल सी स्मॉल वोल्टेज चेंज को भी ये रेक्टिफाई कर सकता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट? सो जब हम इस टाइप के इनपुट देते हैं तो ये रेक्टिफाई करके हमें कुछ इस टाइप की आउटपुट देता है, एंड दिस इज द आउटपुट फॉर एन हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट? सो अब इस कंसेप्ट को ही, इस सुपर डायोड को ही वी विल यूज इन पीक डिटेक्टर. इसे हम पीक डिटेक्टर में यूज करेंगे, और वहां पीक डिटेक्टर में ही हम चेक करेंगे कि कैसे ये सर्किट हमारा काम कर रहा है, सुपर डायोड कैसे काम कर रहा है, ये हम वहां से चेक कर सकते हैं. सो लेट अस सी हाउ पीक डिटेक्टर कैन बी डिजाइंड. सो एज वी ऑलरेडी सेड कि पीक डिटेक्टर को डिजाइन करने के लिए हमें चाहिए एक सुपर डायोड, एक कैपेसिटर,
एक लोड रेजिस्टर, और उस लोड रेजिस्टर के अक्रॉस हम लेंगे आउटपुट. सो हियर दिस इज माय सुपर डायोड, दिस इज कैपेसिटर, दिस इज द लोड रेजिस्टर, और इस लोड रेजिस्टर के अक्रॉस हम ले रहे हैं आउटपुट. राइट. सो लेट अस सी कि ये पीक डिटेक्टर कैसे काम करता है, कैसे हमें आउटपुट पे पीक्स को डिटेक्ट करके प्रोवाइड करता है कि कैसे हमारी पीक्स आ रही हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्किट हमने लिया है. नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अगेन वी आर प्रोवाइडिंग एन इनपुट वोल्टेज. इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब नेगेटिव टर्मिनल को हमने आउटपुट से कनेक्ट कर दिया है फीडबैक पाथ में. एंड एक डायोड है जिसका नाम डी है. एंड ओपैम्प की जो आउटपुट है उसे हमने वीए ले लिया है. लेट अस से कि इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है इट इज वी नॉट, पर ये जो वोल्टेज है इट इज वीए. नाउ इट इज क्लियरली सीन ओवर हियर कि जो भी वैल्यू होगी वीए की, इस वीए की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है वेदर दिस डायोड विल कंडक्ट और नॉट. व्हाई? बिकॉज ये फॉरवर्ड बायस में कब होगा? व्हेन वीए इज पॉजिटिव, एंड इट विल बी इन रिवर्स बायस व्हेन वीए इज नेगेटिव. सो नाउ लेट अस सी कि वीए की क्या कंडीशन होती है, कैसे हमें आउटपुट मिलती है. राइट. दो हमने डीसी सप्लाई दिए हैं यहाँ पर, प्लस वी सेट एंड माइनस वी सेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से कि हमने यहाँ पर इनपुट वोल्टेज पर हमने एक सप्लाई दिया है, एक साइनसोइडल सिग्नल की बात करते हैं, अभी नॉन साइनसोइडल सिग्नल की बात नहीं कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट साइनसोइडल सिग्नल, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल हम दे रहे हैं. ठीक है. तो जब हमने इनपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल दी, सो दैट मींस फ्रॉम 0 वोल्ट टू मैक्सिमम वोल्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं. समथिंग लाइक दिस, आई एम गिविंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, something like this is my positive half cycle. ठीक है. सो जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दी तो दैट मीन्स जो V प्लस टर्मिनल है यहाँ पर जो पोटेंशियल है व्हाट इज दैट, वो पोटेंशियल हमारा हो गया प्लस वोल्टेज. प्लस ही है क्योंकि ये जीरो लेवल से ऊपर है तो प्लस वोल्टेज ही होगा, वेदर इट इज 100 मिली वोल्ट और 10 मिली वोल्ट, लेकिन है तो जीरो से ज्यादा. राइट. सो इट इज प्लस वोल्टेज. एंड V माइनस टर्मिनल पे क्या है, नेगेटिव टर्मिनल पे क्या पोटेंशियल है? नेगेटिव टर्मिनल हमारा कनेक्टेड है आउटपुट से, एंड इनिशियली आउटपुट इज जीरो. इनिशियली कोई आउटपुट नहीं है, इनिशियली आउटपुट जीरो है, सो दैट मींस V माइनस कितना आ रहा है हमारा, V माइनस टर्मिनल पे पोटेंशियल इज जीरो. सो ओवर हियर अगर V प्लस टर्मिनल प्लस वोल्टेज है एंड V माइनस जीरो वोल्ट है, तो दैट मींस इट इज क्लियरली सीन कि V प्लस V माइनस से ज्यादा है. मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल से ज्यादा है. तो जब V प्लस V माइनस से ज्यादा होता है तो आउटपुट ऑफ ओपैम्प इज टुवर्ड्स प्लस V सैट, क्योंकि V प्लस ज्यादा है तो आउटपुट ऑफ ओपैम्प विल बी टुवर्ड्स प्लस V सैट. तो जो VA होगा वो कितना आ जाएगा, इट विल बी प्लस V सैट. अब VA आ गया हमारे पास प्लस V सैट. अब जैसे ही VA हमारे प्लस V सैट आया तो इसका मतलब जो VA है वो हो गया पॉजिटिव. अब VA के पॉजिटिव होने की वजह से ये जो डायोड है इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा. जब ये कंडक्ट करेगा तो ये कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे एंड दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग. ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा. ये कैपेसिटर चार्ज होगा और जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इस रेजिस्टर के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा लाइक दिस. जो ये V नॉट है ये क्या है, ये जो कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अपीयर हो जाएगा अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस RL. सो इसे अगर हम ग्राफिकली शो करें, सो ग्राफिकली अगर हम इसे शो करते हैं इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके, आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर डायोड D विल बी ऑन एंड फीडबैक पाथ विल बी एस्टैब्लिश. फीडबैक पाथ हमारा बन जाएगा. जब ये ऑन होगा तभी हमारा फीडबैक पाथ बनेगा. तो कैपेसिटर C स्टार्ट्स चार्जिंग, ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स अ पॉजिटिव पीक वैल्यू. पॉजिटिव पीक वैल्यू कौन सी, जो हमने इनपुट दिया था उसके टुवर्ड्स पॉजिटिव पीक की तरफ वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा. राइट. Thus, when diode D is forward biased, the op-amp act as a voltage follower. जब भी diode D जो है वो forward bias होगा, it will act as an voltage follower. Why? Because negative side पे हमारा कोई ये बफर की तरह काम करेगा. There is no resistance. राइट. सो जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो इन केस हमारे पास ये आउटपुट मिलेगी. तो जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है फ्रॉम जीरो इट इज शोइंग कि चार्ज हो रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक ये चार्ज होगा. ठीक है, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा. एंड इस पॉइंट पे आने के बाद अब क्या होगा, जब इस पॉइंट पे आ गया, नाउ लेट अस से कि अब यहाँ पर जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पर चार्ज हो चुका है, ये अपने मैक्सिमम पॉइंट तक ये चार्ज हो गया, देन एकदम से जो हमारी वेव फॉर्म है वो यहाँ पर नेगेटिव हो गई. मतलब अब हमारे पास जो आउटपुट है नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव पार्ट, समथिंग लाइक दिस. अब जो हमारे पास इनपुट है नेगेटिव हाफ साइकिल हो गई. ठीक है. नाउ व्हेन द इनपुट इज नेगेटिव हाफ साइकिल,
जो V प्लस था वो क्या हो जाएगा, V प्लस अब नेगेटिव वोल्टेज है बिकॉज नेगेटिव पोटेंशियल हम दे रहे हैं, हमारा नेगेटिव साइकिल आ रहा है तो नेगेटिव वोल्टेज हो गया, और नेगेटिव टर्मिनल पे क्या है, अगेन आउटपुट पे कुछ नहीं है तो इट इज जीरो, राइट। सो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे सो वी कैन क्लियरली सी कि V माइनस इज ग्रेटर देन V प्लस। अब इस केस में V माइनस टर्मिनल पर V प्लस से ज्यादा पोटेंशियल है, और जब V माइनस V प्लस से ज्यादा होता है तो आउटपुट ऑफ ओप एम्प इज टूवर्ड्स माइनस V सैट। सो जो VA है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ V सैट। मतलब अब जो हमारा ओप एम्प का आउटपुट है वो माइनस सैचुरेशन आ गया। अब जब माइनस सैचुरेशन आया तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा एंड इट विल नॉट कंडक्ट, और ये जो लूप है ये हमारी ओपन रहेगी, ये क्लोज नहीं होगी। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। डायोड D will be off, डायोड D ऑफ हो जाएगा as diode is reverse bias, and now the voltage across capacitor C is retained. जो भी C के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो रिटेन हो जाएगी, राइट वो रिटेन हो जाएगी, एंड the only discharge path for C is through RL since the input bias current is negligible. जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो रिटेन हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू दिस रेजिस्टर RL, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जो कैपेसिटर है इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग, और जो पोटेंशियल था वो रिटेन हो जाएगा, और उस पोटेंशियल पर हमें पीक वैल्यू मिल जाएगी कि इस पॉइंट तक जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज हुआ, तो वो पॉजिटिव पीक का जो पॉजिटिव साइकिल हमने एज ए इनपुट दी थी वो उसका पीक था। ठीक है, अब जिस पॉइंट तक वो मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा और उसके बाद दोबारा से चार्जिंग शुरू हो जाएगी उसकी, तो वो पॉइंट जो होगा वो उसका नेगेटिव पीक होगा, राइट। तो ये तो हम बात कर रहे हैं साइनोसॉइडल सिग्नल की। अगर नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल भी देते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या हो सकता है, उस केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस डायग्राम में। अब ये हमने नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल दिया है, सो यू कैन सी कि डिफरेंट वेव फॉर्म जा रही है, पॉजिटिव हाफ कुछ और है, नेगेटिव हाफ कुछ और है, देन पॉजिटिव हाफ का पीक डिफरेंट है। तो जब भी हमारा पीक डिफरेंट होगा, पीक के अकॉर्डिंग ही कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। जब कैपेसिटर पीक तक चार्ज होगा और उसके बाद डिस्चार्ज होना शुरू होगा, तो जो वैल्यू रिटेन होगी वो वैल्यू हमें पीक वैल्यू की मिलेगी। ठीक है, तो जब हमें पीक वैल्यू मिलती जाएगी, जब कैपेसिटर की वैल्यू रिटेन होगी, तो हमें डिफरेंट पीक्स जो वेवफॉर्म के हैं वो अचीव हो जाएंगे। एंड जब डिफरेंट पीक्स हमें वेवफॉर्म के अचीव होंगे तो पीक डिटेक्टर का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज उसका काम क्या है, जो भी हम इनपुट वेवफॉर्म दे रहे हैं वेदर इट इज साइनोसॉइडल और नाइनोसॉइडल, वो उसके पीक्स को डिटेक्ट करेगा, राइट। So this is how this peak detector will detect the peaks of any sinusoidal waveform or any non-sinusoidal waveform, right? So this is how we can see in this GIF कि कैसे हमारा peak detector काम करता है। So first of all हमने क्या दिखाया, स्टार्टिंग से देखते हैं। ये हमारे पास पीक डिटेक्टर सर्किट है, ठीक है। ये क्या करता है, ये पॉजिटिव वैल्यू अटेन करेगा, जो इनपुट सिग्नल उसे होल्ड करेगा। जैसे ये हमारा अगर इनपुट सिग्नल था, लेट अस सी, दिस इज माय इनपुट वेवफॉर्म, ये इनपुट वेवफॉर्म है, आउटपुट वेवफॉर्म में जो जो पीक्स हैं उसे ये रिटेन कर रहा है, राइट। इट विल गिव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, जो वेवफॉर्म की हाईएस्ट वैल्यू है उसे ये पिक करेगा। सो फर्स्ट वेवफॉर्म थी ये, फर्स्ट वेवफॉर्म का पीक ये हो गया, सेकंड वेवफॉर्म का पीक लेगा। सो यू कैन चेक इन दिस GIF अगेन एंड अगेन कि जो भी हमारी वेवफॉर्म थी उसका जो मैक्सिमम पीक है वो ये पिक कर रहा है और उसे एज अ आउटपुट दे रहा है। सो यू कैन अगेन सी ओवर हियर, राइट, यू कैन अगेन सी ओवर हियर, आई कैन शो यू अगेन कि जो भी मैक्सिमम पीक होगी इट विल रिटेन दैट वैल्यू, इट विल शो डिटेक्ट दैट वैल्यू, right? So peak amplitude will be measured. So this is how peak detector will work. If you have any query regarding this topic, you can post your questions in comment box. Thank you so much.